गोंडा में हुए चर्चित भूमि घोटाले यानी कि लैंड स्कैम्स में अब लगातार शासन का व न्यायालय का शिकंजा कसता जा रहा है। इन भूमाफियाओं को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह करें क्या, क्योंकि अभी तक यह भूमाफिया कानूनी दांव पेच खेलकर बच जाते थे। इनमें से जो भूमाफियाओं में जो रैकेट के सरगना हैं, कुछ वकील हैं, यह वकील कानूनी दांव पेच जानते थे और बखूबी इस कानूनी दांव पेच के जरिए बचने की कोशिश करते थे और अंततः बच जाते थे। कई बार इन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली, जिला न्यायालय का शरण लिया, वहां से इनको रिलीफ मिल जाता था, या तो एफआईआर रद्द हो जाती थी या तो फिर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इनको अग्रिम जमानत मिल जाती थी, या तो फिर विवेचकों से साठगांठ करके या उस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट यानी कि एफआईआर लगवा लेते थे। लेकिन अब यह भूमाफिया हाईकोर्ट की शरण में जब जा रहे हैं तो वहां से लगातार इनको मुंह की खानी पड़ रही है। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में इन माफियाओं में जो अधिवक्ता है ब्रजेश अवस्थी, उसकी लगातार 3 मुकदमों में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है और एफआईआर रद्द करने की जो अपील ब्रजेश कुमार अवस्थी ने की थी उसको भी माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। अब इस भूमाफिया की तलाश पुलिस जोर शोर से कर रही है। आपको बता दें, गोंडा में जो चर्चित भूमाफिया का मामला सामने आया था, चर्चित मधु मेहरोत्रा का केस था, उसके बाद 47 ऐसे मुकदमे सामने आए थे, ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें फ्रॉड किया गया था। डीआईजी के आदेश पर इन 47 मामलों में 27 पर अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस लगातार विवेचना कर रही है। लोकल एसआईटी का गठन किया गया था। डीआईजी की संस्तुति पर शासन स्तर से भी एसआईटी का गठन हो चुका है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम राज्य की वह अब इन माफियाओं की तलाश कर रही है। आपको बता दें, इस लैंड स्कैम में आरोपी जो मास्टरमाइंड है ब्रजेश अवस्थी, उसके 3 मुकदमों में अब तक जो हाई कोर्ट से उसको रिलीफ नहीं मिला है, उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई। आपको बता दें 556/22, 613/22 व 641/22 यह क्राइम नंबर है जिसमें ब्रजेश कुमार अवस्थी न्यायालय पहुंचा था और इसको वहां से मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें 480/22 इसमें अभियुक्ता है करिश्मा सिंह, इसको भी अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय से नहीं मिली है। आपको बता दें करिश्मा सिंह वही है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी मां कलावती व पार्वती के साथ फर्जी इकरारनामा करने मधु मेहरोत्रा की जमीन आई थी, जिसको सुधा यादव रजिस्ट्रार ने पकड़कर नगर कोतवाली पुलिस के हवाले किया था। आपको बता दें करिश्मा सिंह 376 मुकदमे करवाने की भी स्पेशलिस्ट है। साधु शरण शुक्ला के ऊपर इसी करिश्मा सिंह ने फर्जी 376 का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि करिश्मा सिंह इस तरह के आरोप लगाने में माहिर है। पहले भी करिश्मा सिंह ने कई सारे लोगों पर आरोप लगाए हैं और जब इसको मनचाही चीज मिल गई है तो इसने अपने आरोप वापस लिए हैं। ऐसे साधु शरण शुक्ला के मामले भी इसने करने की कोशिश की, लेकिन साधु शरण शुक्ला ने 6 महीने तक न्याय की लड़ाई लड़ी, 6 महीने बाद जेल में रहे और अंततः कोर्ट ने उनको बरी किया। गोंडा के चर्चित लैंड स्कैम का मामला देवीपाटन परिक्षेत्र के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने संज्ञान में लिया और उनके द्वारा लगातार इस केस की मॉनिटरिंग की जा रही है। रात 2 बजे तक इस मामले से जो जुड़े विवेचक हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं, उनको बुलाकर प्रत्येक मामलों में डीआईजी लगातार अपडेट ले रहे हैं और लगातार जब जांच जारी है तो परत दर परत जो इस मामले की थी वह अब खुलती जा रही है और कानून का दांव पेच खेलकर या जो माफिया शामिल थे इस रैकेट में, जो भी आरोपी थे, वह अब तक बचते आए थे। पहले जिस प्रकार यह 156(3) का खेल खेलते थे और न्यायालय से फर्जी मुकदमे पीड़ितों पर दर्ज करवाते थे, जिस प्रकार करिश्मा सिंह ने, जब करिश्मा सिंह को सुधा यादव सब रजिस्ट्रार ने कोतवाली नगर पुलिस को सौंपा तो इसने भी 156(3) का जो है ड्रामा किया। 156(3) के तहत इसने जो प्रभाकर मिश्रा है रजिस्ट्रार ऑफिस में बाबू, उनके ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए, साथ ही सुधा यादव के ऊपर आरोप लगाए। तो डीआईजी के द्वारा अब इन ऐसे 156(3) पर भी सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी थाने में 156(3) के जब मामले दायर होंगे और न्यायालय से रिपोर्ट मांगी जाएगी तो आप विस्तृत रिपोर्ट देंगे कि किसने 156(3) दायर किया है और किसके ऊपर आरोप लगाया है। आमतौर पर देखा जाता था कि 156(3) का जब वाद दायर किया जाता था तो न्यायालय से थानों से रिपोर्ट मांगी जाती थी और थाने से रिपोर्ट दे दी जाती थी कि इस संबंध में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, जिसके बाद माननीय न्यायालय से मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो जाता था और उसी आधार पर यह भूमाफिया अपने मनचाहे चीजों को पीड़ितों से मनवा लेते थे। लेकिन अब डीआईजी की निगाहें हर मामलों में पैनी बनी हुई हैं। डीआईजी परत दर परत
हर मामले को खोलते जा रहे हैं और इनका 156(3) का हथकंडा भी अब फेल होता जा रहा है। अब आपको बता दें कि लगातार प्रशासन व शासन से इन सब पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और जिस प्रकार डीआईजी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, शासन से अभी 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। तो यह जो माफिया हैं अब कहीं शरण नहीं पा रहे हैं। माना जा रहा है कि इनकी बहुत जल्द इनके जो सरगना हैं या इस टीम में जो शामिल हैं इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। एक चीज़ आपको यहाँ आपको बता दें, जो इसमें एक अभियुक्ता है कलावती और पार्वती, इसको हाई कोर्ट से कंडीशनल बेल यानी कि शर्त के साथ जमानत मिल गई है कि आप विवेचक जो हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करेंगे, विवेचना में लगातार आप सहयोग करती रहेंगी। इसी के तहत यह एक दिन पहुंची भी थी कलावती और इसने अपना बयान भी दर्ज करवाया है और उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्द इन पर कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, चूंकि अब शासन का और प्रशासन का शिकंजा माननीय न्यायालय के साथ ही इन अभियुक्तों पर कसता जा रहा है। 1 नवंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय से ब्रजेश कुमार अवस्थी की अग्रिम जमानत और एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज हो चुकी है। आपको बता दें, ब्रजेश अवस्थी यही है जिसने सीजीएम का फर्जी आदेश माननीय न्यायालय में दाखिल किया था और माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की थी। उस मामले में भी ये सीजीएम के यहाँ ब्रजेश कुमार अवस्थी पर मामला चल रहा है और 15 दिन पर तारीख लग रही है। इसकी मॉनिटरिंग माननीय उच्च न्यायालय कर रहा है। आपको बता दें, इनका एक साथी है शालिग्राम सिंह, जो इन 47 मामलों में कई जगह आरोपी है, कई जगह इसने फ्रॉड करने की कोशिश की है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर शालिग्राम सिंह को भूमाफिया घोषित किया गया था। एक नाम और सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, उसका नाम है संतराम पुत्र रामपाल। संतराम भी कई जगह का निवासी दिखाया जा रहा है, वह भी इनके साथ शामिल है। और शालिग्राम को जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने भूमाफिया तक घोषित किया था, ऐसे ही इसके गैंग में 4-5 अधिवक्ता हैं, इनके साथ कुछ महिलाएं हैं और कुछ गैंग के अन्य लोग हैं जिन पर लगातार अब शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए गोंडा पोस्ट।